नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई के मेयर के एक अधिकारी को कथित तौर पर धमकाते हुए सुनाई दे रही ऑडियो क्लिप आजकल वायरल हो रही है। मेयर ने माना भी है कि क्लिप में उन्हीं की आवाज है, पर उनकी सफाई ये है कि अधिकारी खुद गैर कानूनी काम कर रहा था, इसलिए वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, ना कि उसको धमका रहे थे। नमस्कार, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर। जितेंद्र। हाँ, यस सर। महाडेश्वर बोलतोय। हाँ, बोला सर। तिथल्या बऱ्याचशा लोकांना परत काय अनुज्ञापत्र रद्द केल्याबद्दल नोटीस दिली आहे काय? हाँ, नोटीस दिले। का म्हणून? ते कॅन्सल झाले लायसन्स त्यांचे मागे साहेबांच्या सहीने नोटीस दिले। का कॅन्सल झाले? ते त्यांनी ते अटी आणि शर्तीचं पालन केलं नव्हतं आणि कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलं नव्हतं। अटी आणि शर्तीचं तुम्ही कुठे पालन करताय? मलाही सस्पेंड करायला पाहिजे मग। साहेब आता मी काय बोलू साहेब, वरिष्ठांच्या आदेशाचे मी पालन करतो, मी काय करू सांगतो? मग आम्ही करतो। चला। मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर इस ऑडियो क्लिप की वजह से विवादों में घिर गए हैं। ऑडियो क्लिप में दूसरी आवाज एक बीएमसी अधिकारी की है। गुरुवार को खारवेस्ट की 33 रोड पर स्थित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इन्हीं 17 दुकानों पर हुई तोड़क कार्रवाई के बाद मेयर ने वार्ड एच के बीएमसी अधिकारी को फोन किया था। अधिकारी ने अपनी सफाई दी कि उसने कार्यवाही अपने सीनियर के कहने पर की है, पर मेयर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब मेयर साहब ने ये बात तो मानी है कि इस ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज है, मगर धमकाने के आरोप से वो इनकार कर रहे हैं। फोन पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना पक्ष रखा। महाडेश्वर जी, आपके नाम से एक क्लिप जो है वो वायरल हुई है और उसमें बताया ये जा रहा है कि आप जो है वो उसमें बीएमसी अधिकारी जो है उसको आप एक प्रकार से धमकी दे रहे हैं कि आप उसको सस्पेंड करेंगे। क्या वो क्लिप आपकी है? हाँ, मेरी है। लेकिन सर, आप उनको धमका क्यों रहे उसमें? मी कोणत्याही परिस्थितीत धमकी दिलेली नाहीये। त्या ठिकाणी 40 ते 50 वर्षापूर्वी असले ते स्टॉल्स, लायसन्स असलेले स्टॉल्स आहेत, ते बेकायदेशीरपणाने आमचं म्हणणं अनधिकृत असेल ते तोडलं पाहिजे आणि जे अधिकृत आहे ते वाचवलं पाहिजे, त्याला संरक्षण दिलं पाहिजे। गुरुवार को 33 खार रोड पर स्थित 17 दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह बताई गई कि उनके पास यहां दुकान चलाने के लिए कानूनी परमिट नहीं है। पर ये दुकानदार पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा था तो बीएमसी ने उन्हें लाइसेंस क्यों दिए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने इस मुद्दे पर मेयर को आड़े हाथों लिया है। एमएनएस ने कहा है कि मेयर का काम अवैध निर्माणों को बचाना नहीं है। मुझे लगता है मेयर को मुंबई सिटी का ख्याल रखना चाहिए, ना कि जो इलीगल चीज़ें जहाँ यहाँ पे जो हो रही है, अवैध काम बांधकाम जो हो रहा है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और उसके लिए आप आपके खुद के अधिकारियों को धमकी देते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि मेयर ने इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि मेयर साहब के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस को इस क्लिप में कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मेयर का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वो 50-50 सालों से उस जगह कारोबार कर रहे लोगों को बचा रहे थे। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। कर्ज में घिरे माँ बाप गरीबी की वजह से उसके लिए किताब कॉपियां नहीं खरीद पाए तो 9 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। यह घटना महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के बावी गांव की है। बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए भी बाहर के लोग परिवार की मदद कर रहे हैं। उस्मानाबाद के गांव के रहने वाले 13 साल के इस मासूम बच्चे को मोबाइल या कंप्यूटर का शौक नहीं था, वो सिर्फ पढ़ना चाहता था। 9वीं क्लास के छात्र अरबाज नबीलाल का स्कूल खुल गया था। वो अपने माँ बाप से काफी दिनों से किताब कॉपियों के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन उस्मानाबाद के बावी गांव में रहने वाला उसका परिवार आर्थिक तंगियों से घिरा था। उसके माँ बाप कभी किताब कॉपियों के लिए मना कर देते तो कभी टाल जाते। इस बात से 13 साल के अरबाज का कोमल मन बहुत निराश था। शायद बिना कॉपी किताब के स्कूल जाने पर उसे स्कूल में डांट भी पड़ती होगी, पर माँ बाप को अरबाज के मन में क्या चल रहा है इसका कतई अंदाजा नहीं था। 20 जून को अरबाज ने एक पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। विमा मिळायचा होता 5,000, ते पण नाही मिळाला। ते मिळाल्यावर म्हणलं वया पुस्तकं हॉस्टेलचं भागत आहे, भरू पैसे। भाऊ शाळेसाठी पैसे मागत होता, त्याला शाळेत जाण्यासाठी पैसे नव्हते देण्यासाठी, वया पुस्तक घेण्यासाठी तो हट्ट करायचा आणि रागाच्या भरात त्याने जाऊन आत्महत्या के लिए। अरबाज के पिता किसान हैं जिनकी 4 एकड़ खेती है। उसका परिवार कर्ज से घिरा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि किसानों को खरीफ की बुआई के लिए बैंकों से तुरंत 10,000 रुपए मिलेंगे।
लेकिन इस परिवार को 1 रुपए की सहायता नहीं मिली है। परिवार इतना गरीब है कि बेटे के अंतिम क्रियाक्रम के लिए किसी ने 5,000 रुपए की मदद की है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस परिवार से कोई मिलने तक नहीं आया। आज तक ब्यूरो। एलओसी पर कल हुए पाकिस्तान के हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों शहीद महाराष्ट्र के हैं। भारतीय जवानों ने भी हमले को अंजाम देने वाली पाकिस्तानी आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 हमलावरों को मार गिराया। महाराष्ट्र के दोनों जवानों का अंतिम संस्कार कल उनके गांव में किया जाएगा। इस बच्चे का कल पहला जन्मदिन है। सेना में नायक इसके पिता संदीप जाधव की कितनी इच्छा रही होगी अपने बेटे के जन्मदिन में शामिल होने की, लेकिन वो नहीं, उनका शव कल घर पहुंचेगा। पुंछ सेक्टर में गुरुवार को शहीद हुए संदीप जाधव का अंतिम संस्कार बेटे के पहले जन्मदिन वाले दिन होगा। घर के दूसरे लोग कितने भी कोशिश कर लें, पर अब इस बच्चे के जीवन में उसके बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। औरंगाबाद के केलगांव के रहने वाले संदीप जाधव के परिवार में उनकी एक 3 साल की बेटी, पत्नी और माता पिता भी हैं। कोल्हापुर के शाहूवाड़ी तहसील के गोगवे गांव का बेटा भी देश के लिए शहीद हो गया। श्रावण माने 4 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। श्रावण के पिताजी भी सेना में थे और भाई भी सेना में है। 21 साल के श्रावण की मां को अभी तक उसके ना रहने की खबर नहीं बताई गई है। श्रावण के गांव के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और झंडा जलाया। मुझे पता चला कि हमारा जवान शहीद हो गया। हमें उनका अभिमान है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में कल दोपहर 2 बजे नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के महाराष्ट्र के ये दोनों जवान शहीद हो गए। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।